भोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भोन साहब, आप ये बताएं कि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो आपके मोहतरम, वो कहते हैं एक तरफ नज़रिया ज़रूरत है, दूसरी तरफ उमर अताब बंदयाल है, लेकिन एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ है और दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन भी है। ये अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को कन्फ्यूज़ नहीं कर दिया? मैं ये समझता हूँ कि हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। बात यह है कि एक तो मैं बात करूँगा आज़म तारड़ साहब की, और दूसरी तरफ हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए मैं ये दुआ करूँगा। जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, आज सुबह भी मिला हूँ, उनको बड़े अदब से सलाम भी किया है। तो बात ये करने वाली है कि ये बात मौजूदा हालात में, मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को इस इशू में ड्रैग किया है, उसकी मिस हैंडलिंग उन्होंने की है। इसलिए नज़रिया ज़रूरत की बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। ये हर वकील का, हर जज की इंटरप्रिटेशन हो सकती है आर्टिकल 224 को मद्देनजर रखते हुए। जब एक जज ने हुक्म दे दिया कि 90 डेज में करें, जस्टिस जवाद उल हसन, उसके खिलाफ हुकूमत ने अपील की, 2 जज साहबान के पास थी, इसी तरह KPK में पड़ा था, तो उसमें हमारे 2 मोहतरम जज साहबान ने एक सर्विस मैटर में खुद ब खुद एक नोट लिख के भेज दिया, जिस पे जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को अपनी मौजूदा सूरत हाल को मैं देखूं तो उन्होंने शायद अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन करने के लिए उनके उस रिक्वेस्ट को मानते हुए उन्होंने ये मैटर टेकअप कर लिया। जबकि मैं ये समझता था कि जब ये मामला सामने आया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 3 दिन में नीचे डिसाइड कर दें, तो उन्होंने उनको अपनी कोर्ट कंसोलिडेट कर लेनी चाहिए थी। चूंकि उस अपील का फैसला 4 दिनों में, 6 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में आना था और उन सारों ने एक ही फैसला देना था। बाकी 4 जजेस मैंने ये नहीं कहा कि 90 डेज के बाद दें जी। इसलिए ये खामखा हमारे कुछ दोस्त जो अजीज जो हमारे बड़े हैं वो खामखा अपनी जाती खिफत मठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को महादराई में, उनकी अपनी कोई हो सकती है, PMLN से हो या PTI से हो या किसी से मुखालफत हो, मुआफ़क़त हो, उनके चूँकि सारे पॉलिटिक्स करते रहे हों, उनके अपने मामलात हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता, मैं आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं एक बार के नुमाइंदा के हैसियत से ये बात करूँगा। एक और बात अर्ज करता चलूँ, बड़ी ख़ास ज़रूरत है, जो मैं तारड़ साहब का मैंने बयान आपने सुना, मैं इस पर एक बड़ा कमेंट करना चाहूँगा। ये सारे एहसान फरामोश लोग हैं। इसमें PTI का आप बयानियाँ देख लें, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये किया, जनरल फैज़ ने ये किया। अभी ये इधर से बात आ रही है कि हमारे साथ जनरल बाजवा साहब ये हाथ कर गए। भाई इन सारों को उंगली से पकड़ के पहले PTI को लेके आए और फिर PMLN को लेके आए बाजवा साहब। बात समय ही वाज एबल जनरल, मैं तो ये कहूंगा ही वाज एबल जनरल, वाई दैट्स वाई ही वाज देयर फॉर 6 years। और इन सारों ने उसके फीडर से दूध पी के आज जवान होके बैठे, आप बातें करते हैं, वो तो उन सारों में कहता है जी हमें कर गया। उन सारों में जनरल बाजवा के दूध से फीडर पीने वालों में मोहतरम आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी तो शामिल हो गया ना, खुद ही उन्होंने बता दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा किसी एक को निकाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत, बिल्कुल ठीक है, जो जिस तरह वे ब्लेम करते हैं और टीवी पे बैठ के बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे आगे थोड़ा सा मूव करने दें, क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो पहलू बदल रहे हैं, उन्होंने भी को बात करनी है।